हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है स्माइल। तो जरा सावधान हो जाएं, न जाने आपके आसपास किसकी हंसी श्रापित हो। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत की डेड बॉडी देखते हैं जो एक साइको थी और उसने सुसाइड किया था। उसके सामने उसकी बेटी रोज होती है जो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। अचानक वह होश में आती है। हालांकि अब समय बदल चुका है, लेकिन उसे आज भी अपनी माँ दिखाई देती है। रोज एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी है और बहुत सारे मरीजों का मुफ्त इलाज करती है। उसका एक मरीज जो काफी खराब हालत में होता है, उसे लगता है कोई साया उसे मार देगा और वह भी मारा जाएगा। रोज लगातार 38 घंटे से काम पर थी। उसका बॉस उसे छुट्टी लेकर घर जाने को कहता है। रोज घर जा रही होती है, तभी अचानक से एक नया केस आता है। एक लड़की जिसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, रोज को बताती है कि उसके प्रोफेसर ने उसी के सामने सुसाइड किया था। अब वह शैतानी आत्मा अलग अलग लोगों में उसे दिखाई देती है और वह किसी का भी रूप ले सकता है। अचानक उस लड़की को उस शैतान के होने का एहसास होता है और वह अपना संतुलन खो बैठती है। रोज मदद के लिए कॉल करती है, तभी वह लड़की अजीब सी मुस्कान के साथ खुद का गला काट लेती है। इस घटना की जांच के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिसमें एक रोज का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। रोज हुए हादसे के बारे में पुलिस को बताती है, तभी डेड बॉडी पर स्माइल बना होता है। रोज घर आती है। रोज की एक प्यारी बिल्ली होती है। रोज तनाव में वाइन पी रही होती है, तभी उसे कॉर्नर में उसी लड़की का साया दिखाई देता है। उसके फेस पर एक डरावनी स्माइल होती है। रोज काफी डर जाती है, तभी उसका फियांसे वहां आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोज के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है। रोज मूड फ्रेश करने के लिए अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहां उसकी बहन रोज को अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। लेकिन रोज अपनी इंग्लिश सिक होने की वजह से आने से मना कर देती है। रोज की बहन अपना पुराना घर बेचने की बात कहती है, जिस पर रोज गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अगले दिन रोज से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, लेकिन रोज उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और वहां से चली जाती है। इसके बाद रोज उस प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करती है, जिसे उस लड़की ने आखिरी बार सुसाइड करते हुए देखा था। उसे पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने भी सुसाइड किया था और उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। रोज की बहन का कॉल आता है। रोज बालकनी की तरफ जाती है, तभी उसे नीचे से कोई घूर रहा था, लेकिन वह इसे भ्रम मानकर बाहर जाती है। तभी उसका एक पेशेंट उसे वही स्माइल के साथ घूरता है और चिल्लाता है, सब मारे जाएंगे और तुम भी मारी जाओगी। रोज मदद के लिए सबको बुलाती है, लेकिन उसका मरीज आराम से सो रहा था। रोज की अजीब हरकतों की वजह से उसका बॉस उसे एक हफ्ते की छुट्टी के लिए भेज देता है। रोज गिफ्ट शॉप पर जाती है और अपने बहन के बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेती है। वह घर जाकर गिफ्ट पैक करती है, अभी उसे अपने फियांसे का मैसेज आता है, जो कहता है वो आज देर से आएगा। कुछ देर बाद रोज वाइन पीने लगती है, तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रोज मेन डोर बंद करने जाती है, लेकिन बैक डोर खुला होता है। तभी सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है, जिसमें एक लेडी पूछती है, क्या तुम घर पर अकेली हो? रोज जवाब में हाँ कहती है। वह लेडी कहती है, तुम अकेले नहीं हो, पीछे मुड़कर देखो। रोज काफी डर जाती है। वह पीछे मुड़ती है, तभी फिर से कॉल आता है, जिससे ये पता चलता है कि जो कॉल पहले आया था वो रोज का सिर पर एक भ्रम था। रोज पुलिस को बुलाती है, लेकिन घर के जांच करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रोज का फियांसे रोज की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी उनकी बिल्ली भी गायब हो जाती है। रोज उस लड़के की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें उसका अपना नाम सुनाई देता है। तभी उसकी माँ उसे डरा देती है। रोज डर से चाकू उठाती है, तभी उसका फियांसे वहां आ जाता है, जो रोज को इस हालत में देखकर और डर जाता है। रोज अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है और दवाई मांगती है, लेकिन थेरेपिस्ट उसे कोई दवा नहीं देती और उसे आराम करने को कहती है। इसके बाद रोज सीधे उस लड़के की बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ बर्थडे बॉय रोज का गिफ्ट खोलता है, जिसके अंदर
रोज की बिल्ली की डेड बॉडी होती है। रोज सबको समझाने की कोशिश करती है कि यह उसने नहीं किया, बल्कि एक शैतान ने किया है जो सिर्फ उसे दिखाई देता है। तभी रोज को एक लड़की शैतानी हंसी के साथ घूरती है। रोज डर से टेबल में गिर जाती है और उसके हाथों में काफी चोट लगती है। रोज हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसका बॉस उसे एक डॉक्टर हायर करने को कहता है। उसका फियांसे उसे घर ले जाता है, जहाँ रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी लेडी पेशेंट को एक भूत ने मारा है, जिस पर उसका फियांसे इसे एक जेनेटिक बीमारी मानता है जो रोज की माँ को भी थी। जिसे सुनकर रोज को काफी बुरा लगता है। रोज प्रोफेसर के बारे में पढ़ती है और अगले दिन वो उसके घर पर जाती है, जहाँ प्रोफेसर की वॉइस बताती है। प्रोफेसर हमेशा किसी के होने के बारे में बताते थे, जो एक स्माइल के साथ उसे देखे और उसे कुछ तस्वीरें भी दिखाती है और बताती है ये सब एक इवेंट से शुरू हुआ था। रोज प्रोफेसर की वाइफ से काफी सवाल पूछती है, जिससे परेशान होकर वो रोज को घर से निकाल देती है। जिसके बाद वह अपनी हेल्प के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है, जो एक एफबीआई एजेंट था, और प्रोफेसर की डेथ की रिपोर्ट निकालता है। और रोज को पता चलता है प्रोफेसर के सामने किसी लेडी ने सुसाइड किया था, और उस लेडी के सामने एक आदमी ने सुसाइड किया, जिसके फेस पर वही स्माइल थी। और प्रोफेसर की मौत के वक्त वह लेडी पेशेंट उसकी गवाह थी, और उस पेशेंट की मौत के टाइम पर रोज उसकी गवाह रही। और ये सब एक चैन की तरह चल रहा है। रोज अपनी बहन के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह श्रापित हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन रोज पर गुस्सा होकर वहां से भगा देती है। रोज वहां से चली जाती है। तभी रोज का एक्स बॉयफ्रेंड कॉल करके बताता है उसके पास ऐसे 20 केस हैं, लेकिन उसमें एक आदमी इसका शिकार नहीं हुआ। वो एक मर्डर के केस में जेल में है। रोज उससे मिलने की जिद करती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे वहां ले जाता है। रोज उस कैदी से मिलती है और उससे पूछती है तुम इस श्राप से कैसे बचे। वो कैदी बताता है अगर तुम किसी को मार दो और उसका कोई चश्मदीद वहाँ है, तो वह श्राप तुम में से हटकर किसी और में चला जाएगा। ने एक बिजनेसमैन को मारा था और उसकी वाइफ इसके चश्मदीद थी, और यह श्राप उस पर चला गया। रोज बोल पड़ती है मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगी। कैदी को पता चलता है रोज श्रापित हो चुकी है, और वह डर से चिल्लाने लगता है और रोज को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है अगर रोज उसके सामने मर गई तो वह फिर से श्रापित हो जाएगा। रोज वहां से बाहर जाती है। रोज का एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन रोज अनजान बनकर वहां से चले जाती है। अगले दिन रोज हॉस्पिटल जाती है और अपनी पेशेंट के पास जाती है और चाकू से उसे मारने लगती है, जिससे एक वार्ड मेंबर देख लेता है। लेकिन तभी रोज होश में आती है और रोज गाड़ी में सपना देख रही थी। तभी उसे वही पेशेंट दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है। रोज वहां से जल्दी से भाग जाती है। रोज को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा है। रोज को लगता है अगर वो पब्लिक प्लेस से दूर रहेगी तो उसे मरता हुआ कोई नहीं देखेगा, और फिर ये श्राप किसी पर नहीं चढ़ेगा, और वो अपनी माँ के घर चली जाती है। घर काफी गंदा था क्योंकि वो बरसों से बंद था। रोज को अपनी माँ के रूम से आवाजें आती हैं। तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो रोज पर इल्जाम लगाती है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई। और हमें पता चलता है कि रोज की माँ काफी बीमार थी और रोज से फोन मांग रही थी ताकि वो 911 पर कॉल कर सके और अपने लिए हेल्प बुला सके। लेकिन रोज वहां से भाग जाती है, क्योंकि रोज की माँ उसे हमेशा मारती थी और उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसका गिल्ट रोज को आज भी था। अचानक रोज की माँ अजीब सी शैतान में बदल जाती है और उस पर अटैक करती है। रोज वहां से भागती है। जब वो रोज के पास आती है तो रोज उस पर आग लगा देती है और वह शैतान वहीं मर जाता है। रोज घर से बाहर जाती है और पूरे घर पे आग लग जाती है।
रोज इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहाँ वह उससे अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और हमेशा साथ रहने का वादा करती है। लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी अजीब से स्माइल से उसे घूरता है, हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। रोज डर से वहां से बाहर जाती है, लेकिन वह अपनी माँ के घर से ही बाहर निकलती है। इसका मतलब कि अभी तक वह सिर्फ सपना देख रही थी। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड सामने आता है। रोज डर से वापस अंदर जाती है। तभी रोज की माँ का मॉन्स्टर रोज के अंदर चला जाता है। तभी रोज का एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन रोज ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला हुआ था और वह खुद को आग लगा देती है, जिसकी मौत सीधे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने होती है। और मूवी इसी हॉरर सस्पेंस के साथ खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।